भगवान सूर्यदेव की पूजा रविवार के दिन की जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाता है। सूर्यदेव नित्य प्रति सामान्य जल के अर्घ एवं रविवार के व्रत से परम प्रसन्न होकर भक्त को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करा देते हैं। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत की विधि के बारे में। रविवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। व्रत कम से कम 1 वर्ष, 5 वर्ष या अधिकतम 12 वर्ष तक करना चाहिए। रविवार के व्रत के दिन सबसे पहले जातक को पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुड़, गुलाल, कंडेल का फूल इत्यादि। जातक को सूर्यदेव की पूजा सूर्यास्त से पहले कर लेनी चाहिए और भोजन मात्र एक ही समय करना चाहिए। रविवार के दिन सबसे पहले प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र पहन ले। अपने मस्तक पर लाल चंदन से तिलक लगावे। एक तांबे के कलश में जल लेकर उसमें अक्षत, लाल रंग के पुष्प, रोली इत्यादि डालकर सूर्य भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमन करें और अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही ओम हाम हीम होम स्वं सूर्याय नमः मंत्र का जितना जप हो सके उतना करें। रविवार के व्रत वाले दिन भोजन सिर्फ एक ही समय करें, वो भी सूर्यास्त से पहले। भोजन बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। तला हुआ, मिर्च मसाला में पकवान नहीं होना चाहिए। भोजन करने से पहले कुछ भाग बालक या बालिका को खिलाकर मंदिर में दान करके फिर खाना चाहिए। व्रत के दिन सभी तरह के फल, औषधि, जल, दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ के सेवन करने से रविवार का व्रत नष्ट हो जाता है। यदि बिना भोजन किए सूर्य अस्त हो जाता है तो अगले दिन सूर्यास्त के पश्चात सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही भोजन करें। भोजन में गुड़ का हलवा भी बनाया जा सकता है। सबसे अंतिम रविवार को जातक को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एक योग्य ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाना चाहिए। रविवार व्रत करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के समय खाना वर्जित होता है और दिन में सोना नहीं चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से व्रत प्रारंभ करना अधिक फल प्रदायक होता है। माघ मास की सप्तमी तिथि को उसे रथ सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ होता है। रविवार के व्रत के उद्यापन की विस्तृत विधि के बारे में जानते हैं। रविवार व्रत उद्यापन की पूजन सामग्री: सूर्य भगवान की प्रतिमा, चांदी का रथ, 12 दल का कमल का फूल, पात्र, कलश, चावल, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल, पूजा में कंडेल का फूल, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, यज्ञोपवीत, रोली, गुलाल, नैवेद्य, जल पात्र, पंचामृत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नैवेद्य, नारियल, ऋतुफल, कपूर, आरती के लिए पात्र, हवन की सामग्री, घी, हवन कुंड, आम की लकड़ी, गाय के दूध से बनी खीर। रविवार व्रत की उद्यापन विधि: व्रती को रविवार के दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करे, लाल अथवा पीला वस्त्र धारण करे, पूजा गृह को स्वच्छ कर शुद्ध कर ले, सभी सामग्री एकत्रित कर ले, लकड़ी की चौकी पर हरा वस्त्र बिछाए, कांसे का पात्र रखे, पात्र के ऊपर सूर्य नारायण के 7 घोड़ों सहित प्रतिमा श्री गणेश के साथ स्थापित करे और सामने आसन पर बैठ जाए तथा सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर मंत्र के द्वारा पवित्रीकरण करें, उसके बाद आचमन करें, फिर गणेश जी का धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करें। उसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर सूर्य नारायण का ध्यान करें, सूर्य नारायण को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य के साथ सारथी अरुण को अर्घ्य दें। उसके बाद अब हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर सूर्य नारायण का आवाहन करें। इसके बाद सूर्यदेव को आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन और सूर्यदेव को पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पात्र में गंगा जल लेकर चम्मच से सूर्यदेव को शुद्धोदक स्नान के लिए जल अर्पित करें। उसके बाद सूर्यदेव को यज्ञोपवीत वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, पुष्पमाला, धूप, दीप, आचमन कराएं। आचमन, तंबुल और दक्षिणा दें। उसके बाद हवन कुंड में आम की समिधा सजावें। हवन कुंड की पंचोपचार विधि से पूजन करें। हवन सामग्री में घी, तिल, जौ तथा चावल मिलाकर निम्न मंत्र के साथ 108 आहुति दें। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इसके बाद आरती के पात्र में दीपक तथा कपूर प्रज्वलित कर गणेश जी की आरती करें। उसके बाद सूर्य भगवान की आरती करें। पुष्पांजलि
मंत्रों द्वारा हाथ में फूल लेकर भगवान को पुष्प अर्पित किए जाते हैं तथा प्रार्थना की जाती है। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा। आरती के उपरांत भगवान की परिक्रमा की जाती है। उसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए जो भी भूल या गलती हुई हो उसके लिए अपराध की क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने से सूर्य भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त कामना पूरी करते हैं। व्रत के साथ साथ स्तोत्र पाठ एवं कथा का होना भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए रविवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। रविवार व्रत की कथा बहुत पुराने समय में एक बुढ़िया एक नगर में निवास रहती थी। उसका नित्य नियम था कि हर रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर वह घर के आंगन को गोबर से लीपती थी। उसके बाद उसका नियम था कि पहले सूर्य भगवान की पूजा करती थी, तत्पश्चात भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। उसका जीवन यापन बहुत मजे से हो रहा था क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा से उसे कोई कष्ट नहीं था। बहुत ही कम समय में उसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हुई और उसने काफी धन अर्जित कर लिया। उसकी प्रगति देखकर उसकी पड़ोसन जल भुनकर राख हो गई। बुढ़िया के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसलिए हर रविवार को अपने आंगन को लीपने के लिए वह अपने पड़ोसन के घर में आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने उसे परेशान करने के लिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया, इसलिए बुढ़िया उस रविवार को अपने घर का आंगन लीप ना सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न दिए और व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्ति बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब अगले दिन बुढ़िया सुबह उठी तो वह अपने घर में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने जल्दी से गाय को अपने आंगन में बांधा और उसको चारा खिलाने लगी। जब पड़ोसन ने ये सब देखा तो उसकी जलन का तो कोई ठिकाना ही न रहा। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया। यह देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अवसर देखकर सारा सोना उठाया और अपने घर के अंदर ले गई। बदले में उसने अपनी गाय का सामान्य गोबर रख दिया। यह क्रम रोज चलने लगा और पड़ोसन बहुत ही जल्दी काफी धनवान बन गई। बेचारी भूली बुढ़िया को कुछ पता ही न था और वह पहले की तरह हर रविवार को सूर्य देव की पूजा करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े के लौटने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी
अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन जीने लगे।